जा राधे राधे और जपे जा राधे राधे। लताओं पताओं के बीच में सबने अपनी सुंदर सुंदर सी झोपड़ी बनाई, कुटियां बनाई और वहां रमण करने लगे, रहने लगे। बलराम जी गोचारण करने लगे और कन्हैया को छोटे छोटे बछड़ा बच्चियां चुगाने के लिए दे दिए। एक दिन कन्हैया छोटे छोटे बछड़ा चुगाने के लिए गए, फिर बकासुर नाम का दैत्य आया बगला बन के, फिर कन्हैया को निकल गया। कन्हैया ने अपने पूरे शरीर को एक अग्नि के गोले में परिवर्तित कर दिया, तो उसने उगल दिया। तो उसका जब पेट चलने लगा तो कन्हैया को उगल दिया। जैसे कन्हैया को उगला है, कन्हैया ने दोनों हाथों से उसकी चोंच को पकड़ा, तो पकड़ कर बीच में से फाड़ दिया। बकासुर का भी प्राणांत हो गया। ब्रजवासी जो है कहने लगे, लाला कितनी बड़ी सुंदर गुफा है, बिना पूछे कचे कन्हैया के गुफा में प्रवेश कर गए। कन्हैया ने कही गुफा आए कि दैत्य बकासुर अजगर का रूप बना के आया है, तुम्हें सब सटक जाएगा। ग्वाल वालन ने काऊ की नहीं सुनी, कन्हैया की नहीं सुनी, अंदर प्रवेश कर गए। पीछे से कन्हैया जैसे प्रवेश किए, अगासुर ने मुख बंद कर लिया। कैसे अगासुर ने मुख बंद करो,
पलटा मारने वाला हो, मेरे कन्हैया ने आगासुर के ब्रह्म अंदर बंद कर दिए। यहाँ से श्वास ले और श्वास नहीं ले जाए, घबराने लगो, झटपटाने लगो, मुंह खोले तो खोले कैसे। कन्हैया ने अपने विशाल कायदे को बनाया और आगासुर का मुंह जबड़ा फाड़ दिया, दो टुकड़े कर दिए, आगासुर का अंत हो गया। जितने भी ग्वाल वाल थे सब इसके कुंड में गिर पड़े थे, इसीलिए वो मूर्छित हो गए। इंद्र को आदेश दिया, अमृत की वर्षा करवाई गई सब ग्वाल वालों के ऊपर जीवित हो उठे। लेकिन 1 वर्ष के बाद यशोदा मैया को आके बताई, मैया तेरे लाला ने आज आगासुर नाम को दैत्य मारा। आगासुर नाम को दैत्य कैसे 1 साल बाद क्यों बताई? 1 वर्ष के बाद इसलिए बताई क्योंकि जब वो इंद्र के अमृत को पान करने के बाद जीवित हो गए तो भूख लगी, सबको भोजन करने के लिए बैठे, भोजन कर रहे थे। इतनी देर में ब्रह्मा जी चले आए देखने के लिए, देखो तो सही नारायण की कैसी लीला चल रही है बीच में। मेरे कन्हैया सब ग्वाल वालों के पत्थर से झूठा में ले लेके खा रहे। ब्रह्मा जी बोले ये भगवान आए हैं सके, ये तो कोई गमार को नहीं आए, लेकिन हम तो इसी की स्तुति करने के लिए आए थे। पहचानू, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो जितने भी बछड़े थे उनको चोरी कर लेंगे ब्रह्मा जी। जब भोजन किया सब ग्वाल वालों ने बछड़ों के पास आए, कन्हैया बछड़ा तो है ही ना। कन्हैया बलराम एक तरफ गए, ग्वाल वाल दूसरी तरफ ढूंढने गए। दूसरे नंबर पे ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। कन्हैया ने ध्यान लगा कर देखा, सब खेल समझ में आ गया। और जितने बछड़ा थे उतने बछड़ा बन गए, जितने ग्वाला थे उतने ग्वाला बन गए। यहाँ तक कि मेरे कन्हैया पगड़ी भी बन गए, अंगोछा भी बन गए, नमोट भी बन गए, लठिया भी बन गए, पूरा रूप धारण कर दिया। 1 वर्ष तक लीला करते रहे, रोजाना घर से जंगल कुआं में चढ़ करने के लिए, अब शाम को चले जाए। बलराम भी लीला को समझ नहीं पाए। लेकिन 1 वर्ष के बाद कन्हैया बोले तो ब्रह्मा जी को अभिमान दूर है तो होगा। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, तो तो सही ब्रज में कैसी लीला चल रही है। तो जो ग्वाल वाल बछड़ा चोरी करे ब्रह्मा जी ने, वही ग्वाल वाल बछड़ा नीचे पूरी लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले मैं चक्कर में पड़ गए, मैं तो अभिमान छोड़ के आए उन्हें ब्रह्मलोक में, यहाँ कैसे आई है? राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। ब्रह्मा जी तो नीचे आए देखने के लिए, मेरे कन्हैया ने ब्रह्मा को रूप धारण करो और ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जाके बैठ गए। द्वारपालों से कही आजकल भैरू बहुत घूम रहे हैं, कोई मेरे जैसे भैरू पे आवे तो अंदर मत आने देंगे। ठीक है प्रभु। ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ के मधुर मधुर मुरली बजाने लगे। अब ब्रह्मा जी पीछे से गए, द्वारपाल लोग ने कहाँ जा रहे हो? प्रजाकार ने तुम्हें पता नहीं, हम तुम्हारे स्वामी यहाँ देखे, तेरे जैसे स्वामी तेरे धागे डोले भैरू किया धागे यहाँ से एक तो लग जाएगा 2-4। क्या बनते हो तुम भाई? तो अपने स्वामी को नहीं पहचानते, मालिक को नहीं पहचानते। बोले हमारे मालिक भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा कर देखा तो सिंहासन पर टेढ़ी टांग वाले बैठे मुरली बजा रहे हैं। बोले अपने मालिक से जाकर कहो कि तुम्हारा भैरू क्या मिलने आया है। अब आया अपनी औकात पे। जैसे द्वारपाल गए, ब्रह्मा जी के रूप में नारायण बैठे हैं, कन्हैया बैठे हैं। प्रभु आपको भैरू पे आपसे मिलना चाहे आ गए, भेज दें? भेज दें। जैसे ब्रह्मा जी अंदर प्रवेश किए हैं, बड़ो आनंद पावेगा। गोवर्ती होगी, गोवर्धन हो तो अच्छा। और तो मैया ने कार्ड छपवाई दिए, अपने रिश्तेदार को सबको बंटवाई दिए, या कितने हमारे लाला गाय सराय में जाएगा। कार्तिक को महीना आयो, शुक्ल पक्ष आयो, अष्टमी तिथि आई, सबरे में तुम्हें मार हो गई। जैसे बलराम पहुंचे देवकासुर के पास, तुरंत ही मारी उन्होंने, दोनों पैर पकड़ लिए बलराम ने, घुमाए धरती में मारो, धरती में मारो। तो भी 2-3 बार मारे वापस को चल को, अब राम पीछे गिर पड़ो। देवकासुर का भी प्रणाम हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। शाम को कन्हैया बलराम ग्वाल वाले सखाओं के साथ वृंदावन
लौट के आए, मैया ने दोनों की आरती उतारी, गैयन को घड़कन में बंद करोगे, जो भी उनको चारा इत्यादि खिलाया गया डाला गया। रात्रि काल का समय गया, दोनों भैया के भोजन करो। यशोदा मैया ने अपने ही बिस्तर पर दोनों राम कथा यशोदा मैया सुनाने लगे। बलराम तो कथा सुनते सुनते सो गए, कन्हैया को नींद नहीं आई। कन्हैया सोच रहे हैं, विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हिनाविवा तस्यावशुद्धवरक्षण्णं सर्पं समुद्रवासयः। मैं कृष्ण बनकर आया हूं और मेरी कृष्णा परेशान है। कृष्णा माने यमुना, उसको एक विषैले नाग ने दूषित कर रखा है अपने विष से। मुझे कल हर हाल में उसे मुक्त करना है। दूसरे दिन जगे मैया से बोले, मैया कल को मैं थक गया हूँ, आज मैं गाय चराने ना जाऊंगा। ठीक है भैया, कोई नहीं, बलराम को भेज दे। हाँ, बलराम गाय चराने जाएगा तो ठीक है भैया। बलराम तो गाय चराने चले गए। कृष्ण कन्हैया अपने बाल बाल को साथ में लेके यमुना के किनारे पहुंचे। काली करके मधुमंगल को बल्ला श्रीरामा की गेंद, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन कोया को बल्ला और यमुना किनारे खेलन लागो यशोदा जी को लल्ला। सब बारी बारी से खेलन लगे। कन्हैया पे तो नंबर आयो, गेंद में गोल मारवे को तो मारो, टोल गेंद गई तह में, काली गेंद में गेंद गिर पड़ी। श्री रामा कहने लगा, मेरी गेंद ला। बोले तो काली देव में चली गई, मुझे तो वही गेंद चाहिए। अब तो नाग रे, काली नाग रे, चलो नाग, वो कोई मतलब बनाए, वो तो मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया बोले, ज्यादा तो क्या कहता है, कूद जाऊंगा यमुना। अच्छा कूद जाता मैं, देख कूद जाऊंगा, कूद जाता मैं, देख कूद जाऊंगा मैं। हाँ देखे तो जैसे कूद मारे। मधुमंगल बोला, अरे भैया ऐसी तू निरी गेंद ले ली यहाँ पे। बोले होना चाहिए, सोने चांदी की गेंद देखो तो होना चाहिए, लोग तो वही गेंद चाहिए। तो चाहिए भैया को गेंद कि बोले मेरे पिताजी के 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 भैया रुक जा, तेरी खानदानी गेंद है, कोई लेके देनी पड़ेगी हमें, रुक जा। सब कन्हैया कदम के वृक्ष तक चढ़े, चपाक से गंगा यमुना जी के जल में छलांग। जैसे कन्हैया ने यमुना जी के जल में छलांग लगाई, काली में बाल बाल थर कांपने लगे, दौड़े दौड़े वृंदावन आए। हरी मैया कन्हैया काली में कुंड करो, हरी मैया कन्हैया यमुना जी में कुंड करो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, विलाप करती हुई आई, अरे मेरा लाला क्यों मुगारे, अरे मेरा कन्हैया क्यों मुगारे, अरे चलिए रे काम भागे बचाइयो रे, मेरा छोरा क्यों मुगारे, अरे मेरा लाला बचाइयो रे। पछाड़ खाती चली जाए, गिनती पड़ती चली जाए, जिंदा बाबा बार बार उठाते चले जाए। कालिया नाग खटाते मारे है। कालिया नाग की दोनों पत्नी बड़े आनंद के साथ उसकी सेवा में लगी पड़ी है। कालिया नाग के सामने जब पहुंचे कन्हैया, कालिया नाग सोए भय, नागिन कहने लगी, कौन है भैया, तू क्यों आया है? कन्हैया कहने लगी, मेरा नाम कन्हैया है और तेरे पति ने पूरे यमुना के जल को दूषित कर रखा, विसर्जित कर दिया है, तू शर्म नहीं आती? अपने नाक को जगा। जे कितनो झेरी है सब जहर निचोड़ दूंगा, तो नागिन दे नाग जलाए धूसरी, आजक धूसरी तोड़नी है। बोले हम पतिव्रता नारी हैं, हम नहीं जगाएंगे। तुम पतिव्रता, मैं पतिव्रता थोड़ी हूँ, मैं ब्याह थोड़ी हो जाके संग। कन्हैया ने बड़ी जोर से चरणों को प्रहार, बाकी पूछ पे करो, एकदम करार करो। देखो सामने कन्हैया खड़े हैं, पहले तो मोहित है वो देख के, फिर एकदम होता कि कौन है? विसैला पिस कन्हैया को फिर मारने लगा। अब तक कन्हैया को क्रोध आएगा। कालिया नाग के सिर पे फन पर चढ़ के और नन्हे नन्हे कदमों से प्रहार करने लगे। कालिया नाग घायल हो गया। लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। छोड़ूंगा तो सही, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तो उसे वचन लूंगा। क्या वचन लेना है कि तुझे यमुना को जल छोड़ना पड़ेगा, तो जल छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तूने पूरा शरीर मेरा विस्मय कर दिया, तीनों पड़ को शरीर
बोले तुमने मुझे दिया ही तो शहद, तुम जब पिछली उगलूंगा नंबर तो देते ना मुझे, तो घर घर में पाला जाता। तुमने पिस दिया मुझे। बोले बाबा की पिंडी पे बैठ जाऊं तो नाग देवता, घर में लेके जाऊं तो श्याम। बोले बाबा की पिंडी पे बैठ जाऊं तो दूध पिला मैं, तो घर में आ जाऊं तो फने कुछ ले। मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तुम भी मुझे मारने चले आए। बोले तुम्हारे लिए एक दीप बनाया है, रमण दीप, वहां क्यों नहीं रहते? बोले वहां तुम्हारा कर्म आता है, अब सबों को खा जाता है, फिर तुम यहाँ तो छुपे हो। बोले यहाँ नहीं आ सकता वो, यहाँ उसको श्राप लगा हुआ है, जिस दिन वो यहाँ आ जाएगा उसी दिन उसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। उसके डर से मैं छुपा बैठा। बोले मैं तुझे वचन देता हूँ, मेरा कर्म अब तुझसे कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने चरणों के चिन्ह तेरे घर पर लगा दिए हैं, तुझे प्रणाम करेगा। मेरे कहने से तो रमण दीप पर चला जा, पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो जब तू पीछे मुड़कर देख लगा वहीं तू पत्थर का हो जाएगा। कन्हैया के कहने से कालिया नाग मान गया और अपने फन पर सवार करके यमुना के जल से ऊपर ले आया। यशोदा मैया विलाप कर रही है, ब्रजवासी रो रहे हैं, आए मेरे कन्हैया, हाँ मेरे कन्हैया। कन्हैया धीरे 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 यमुना जल से जब ऊपर आए, मधुर मधुर मुरली बजाते हुए कालिया नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया। अब ना गाँव अब फिर रहेगी गाँव कुछ बता के तुम्हारी कहा तो भजन ही भजन का बाबा करो। बोलिए मांगे बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कालिया मर्दन भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यशोदा मैया ने कन्हैया को अपनी अंक में भर लिया। लाला तो ऐसे खेले क्यों खेला है, मेरी थी जान अटक गई, मेरी भैया कह रहे होते रहे वो कुछ है जाएगा। यशोदा मैया कन्हैया को अपने गोद में लेके वृंदावन पहुंची है। यमुना का जल धीरे धीरे शुद्ध होने लगा और जब यमुना का जल पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया तो उसमें ब्रज की गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगे। कन्हैया ने उनको बहुत समझाया, जल के राजा जो वरुण देव हैं, गोपिकाओं तुम्हें जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन गोपिकाएं तो कन्हैया के जाने के बाद निर्वस्त्र होकर गंगा यमुना के जल में प्रवेश कर जाए तो कन्हैया कोई ध्यान करे। पीड़म नदवर वपुः कर्णयोः कर्णकालम् विप्रदवासः कनककपिशं वेदयन्तीं च मालम् रन्ध्रान्वेणारदुरसुदया पूरयन्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुभदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। कन्हैया ने समझाया, यमुना के जल में बैठकर मेरा ध्यान करती हो तुम, तो मेरा कहना नहीं मानती हो, किसी दिन मैं तुम्हें हाथ लगा दूंगा। गोपिका नहीं चल देखी जाएगी, जब हाथ लगा दूंगा। एक दिन मेरे कन्हैया ने देखा, प्यार चढ़ाने जा रहे थे, ब्रज की गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर इसमें स्नान करने लगी, तो मेरे कन्हैया ने पीछे से आकर उनके चीर हरण कर लिया और चीरों को लेकर कदम के वृक्ष पर बैठे हुए। कदम के वृक्षों पर जब बैठे आनंद के साथ बैठे रहे। ब्रज की गोपिकाएं स्नान करने के बाद जब अपने अपने वस्त्रों की ओर बढ़ी, एक की नजर पड़ी, वस्त्र तो है, वस्त्र तो हले गायब हो गए, अदृश्य है। एक गोपी कहने लगी, अपने अपने वस्त्र उतार के हारे में पे हम धर दीने, ना कोई बानर ना कोई मानव, ये कौने जुल्म गुजारे, कोई ले गयो चीर हमारे, को ले गयो चीर हमारे। अब इसकी गोपिकाएं बड़ी चिंतित होने लगी, बोले होए ना होए वो कन्हैया ले गो, रोजाना में क्या देता था, कन्हैया ले गो वस्त्र। जब कन्हैया को ध्यान आया तो कन्हैया ने मधुर मधुर मुरली बजाई, जल के नीचे बैठ बैठ के धीरे धीरे और कदम के वृक्ष के पास पहुंच गए। प्रार्थना करने लगी, कन्हैया तुम्हारे वस्त्र को दे दे। कन्हैया बोले, वो पे कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? बोले रखे तो कदम के वृक्ष पे। अरे ये तो मेरा कदम का फूल है, फूल फूल गए। गोपी बोली, कितने बड़े बड़े फूल है, पीले लाल बैंगनी गुलाबी। बोले मेरा कदम
दुनिया से अलग निरालो है, जब इतने बड़े बड़े फूल लगे। एक गोपी कहने लगी, एक लाला राजी राजी वस्त्र कूदा गए, और नहीं तो राजा कंस की शिकायत कर दूंगे जाके। श्याम सुंदर तेजाचम कर्माव तपोदिशम देहवासम धर्मज्ञे नचले राजा वक्र में। राजा से जाकर शिकायत कर देंगे। कन्हैया बोले देर क्यों कर दिया, जाओ करो। कौन रोकिया? एक गोपी बोली, अरे या तो कृषि में कोई था है, या तो प्रार्थना कर लो, वस्त्र कैसे दे दो? बोले तेरे बच्चा भरो, आज के बाद कभी भी किसी भी जल में निर्वस्त्र को स्नान नहीं करोगी। बोले नहीं करेंगे। 1 2 3। दूसरा 108 बार यमुना जल में उठक बैठक करो। 108 बार उठक बैठक करवाई, तब जाकर मेरी कन्हैया ने उन सबको वस्त्र दे दिए। ब्रज की गोपिकाएं वस्त्र धारण करके अपने अपने घर गई, और मेरे कन्हैया शाम को गौचारण करके जब घर लौट गए तो घर में जैसे प्रवेश किया, बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध आई। हलवा की, पूरी की, कचौरी की, खीर की, बालूशाही, मटकी, कलाकंद। कन्हैया ने आनंद बानंद में सवरी गैया अंदर करी, दौड़े दौड़े मैया के पास गए। मैया, ओ मैया, मैया। मैया ने कपड़ा बांध रखा मुंह पे, और कन्हैया चला रही है, खोआ बना रही है। मैया दूर 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 रही हो लाला, मैं जैसे माई को प्रसाद बना रही हूँ। कौन की जैसे माई, कल की जैसे माई, वो भूख लग रही है, उनको भोजन दे। यशोदा मैया कहने लगी, जब तक जैसे माई को प्रसाद नहीं बन जाएगा तब तक काबुआ भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हारा भोजन अलग बनेगा। काय को भोजन, कैसा भोजन, कैसा प्रसाद, कौन को भोजन? कन्हैया ने बहुत सारी बातें मैया से पूछी। मैया बोली मेरे मूड़े मत खावे, अपने बाबा के मूड़े खा। अब तो रोते रोते जगन्नाथ को भेष बनाएंगे, दोनों आकर को काजर पूरे मुंह पे है गए। बोले ले ले बंद करो लाला, कैसे रोयो, कोने मारो। नंद बाबा ने कहकर गोद में बिठाई। बाबा वो भूख लगी है, मैया पे तो मैंने भोजन मांगो, और मैया ने मना कर दी। करी जैसे मैया होगी तो भोजन मिलेगा, कौन की जैसे मैया होगी बाबा? नंद बाबा कहने लगे, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्यात्ममूर्तः ते अविवर्षन्ते भूतानां क्रीडनं जीवनं भयः। लाला, हमारे जो भगवान है ना, उनको नाम है इंद्र। भगवान इंद्र है, अमृता है, वो कर्म करने से मिलता है, जीव की मृत्यु की तरफ से होती है। ईश्वर जो हमें जो देता है यहाँ अन्न, धन, खाना पीना, उठना बैठना, वस्त्र आभूषण, घर मकान दुकान, सब हमारे प्रारब्ध कर्मों से मिलते हैं। इसलिए बाबा कर्म सुधारो, मेरे कहते पूजन करो गिरिराज जी महाराज को, गोवर्धन भगवान को। लाला देख अकेलों में निर्णय नहीं लंगो, ब्रजवासी ने पूछ ले पहले। सब ब्रजवासी बुलाए, कुछ करना चाहिए। तो ब्रजवासी कहने लगे, देख बाबा, हमने तो तुझे कोई मने करी ना है, जैसे तू राजी करो, लाला राजी, अम्बा में राजी, लेकिन अपने जोखिम बारों काम है, हमारी कुछ शर्त होंगी। बोले बताओ क्या शर्त है? पहली शर्त तो ये होगी हमारी कि तेरे गोवर्धन भगवान को साक्षात प्रकट है कि भोग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो बिना देखे तो इंद्र को वर्षों से भोजन लगाते आए, जब भोग लगा के निश्चिंत रह जाए और इंद्र कोप करने लग जाए तो वह कोप से तेरे भगवान को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, ये मंजूर है। अब तो ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, गिरिराज जी महाराज की जय जयकार होने लगी। बोले गिरिराज जी महाराज की जय जयकार जब होने लगे थे बड़े बूढ़े बोले, थमो थमो बालक को थमो। अब जो तो पूछ लो तेरे गिरिराज जी महाराज खाएंगे का? बोले वैसे तुम्हारे गिरिराज जी महाराज अन्नकूट को भोग लगा में अगर तुम 56 भोग भी परोसोगे तो मने नहीं करेंगे। तो भैया काका भोग बनावे, बोले कच्छु बना जाओ, तुम्हारे मन में आ रहा है। अब तो ब्रजवासी भोग बनाने लगे। खुरचन है खीर मोहन खीर सार खुरमी, खीर खजरा जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार में बाबा की मथरी मैसूर पाक, देवा
पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे आलू भुजिया समोसो पापड़ पकौड़ी भी बनाई है मधुपुर श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज जी कुआं जी भोग में सजाई है। शांतल ने मुनि को बुलाया गया षोडश उपचार से गिरिराज जी महाराज का पूजन करने के लिए आगे आगे सांडल मुनि पूजन को थाल लेके चले और पीछे पीछे ब्रजवासी बड़े बड़े टोकरा बड़े बड़े प्रात बड़े बड़े भगोना बड़े बड़े पात्र लेके प्रसाद भर भर के गिरिराज जी महाराज के समीप पहुंचे। अब लाला बता कहा होगो बोले होगो का सबसे पहले इनके चरणों पखारो बोले चरणों पखारो बोले हाँ बोले लाला तेरे इतने बड़े गिरिराज जी महाराज है इनके चरणों पखारते पखारते तो बूढ़े है जाएंगे कहाँ यमुना जी कहाँ गिरिराज जी और वहां से चले लेके आएंगे तो हम तो आने जाने के रह जाएंगे तेरे गिरिराज जी का कोई पानी की व्यवस्था ना है बोले सब व्यवस्था है केवल प्रार्थना करने की देर है प्रार्थना करो हे गिरिराज भगवत शरण हम तेरी शरण महाराज जी ऐसी कृपा करो आपके यहीं पे जल की व्यवस्था बन जाए ब्रजवासी ने जैसे नेत्र बंद करके श्री गंगा की अब तो सब ब्रजवासी ने पहले वह धार में नहाए और नहा के बड़े बड़े पात्र गिरिराज जी महाराज के चरण पखारे फिर आह्वान किया गिरिराज जी महाराज का आह्वान गिरिराज जी महाराज जैसे प्रकट हुए लाओ ब्रजवासी लाओ तो भोग लगने लगा ओम नाभ्यासी संतरिक्षगम शिष्णो देव क्षमवट्टाम प्रभा भूमि तथा कालो काओ अकल पयत्नः यम गोविंदम सब गए समर्पित हम जो लेके आए हमारा पछुना है सब तुम्हारो ही है। आनंद के साथ सब ब्रजवासी कन्हैया गोवर्धन भगवान का पूजन करने लगे। एक ब्रजवासी ने अपने पति से कहने लगी वो नहीं आई कि देव ने नहीं आने दी क्यों नहीं आने दी कि कल को कोई ऊंची नीचे गई तो हम कम से कम बच तो जाएंगे। अब वो अपने पति से कहने लगी